इमेजिन करें आधी रात के 2 बज रहे हैं और आप एक सुनसान सड़क पर अकेले खड़े हैं। रास्ते पर धुंध छाई हुई है, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको नजर आता है कि सामने से एक बस आपकी तरफ आ रही है। आपको उस बस पर चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये इस रास्ते की आखिरी गाड़ी है जो आपके घर को जाती है। क्या ये बस वाकई आपके घर को जाती है या किसी अनजान जगह पर? चैनल पर खुशामदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी चाइना की एक बस और उसके पैसेंजर्स की है। उस बस का पैसेंजर बनना मतलब मौत को गले लगाना है। इस कहानी की मिस्ट्री को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। चाइना में एक बस रूट है और उस बस का नंबर है 375। ये मेन सिटी से फ्रेग्रेंट हिल्स तक का सफ़र तय करती है। ये तकरीबन 16 किलोमीटर बनता है। ये एक आम और नॉर्मल बस है, लेकिन बस लेट नाइट काम करने वालों के लिए बनी है। 14 नवंबर 1995 की आधी रात का वक्त था। ये बस अपने नॉर्मल जगह बस ने देखा कि कुछ पैसेंजर्स खड़े हैं। ड्राइवर ने बस रोक दी। जगह का नाम था समर पैलेस। एक हस्बैंड वाइफ लग रहे थे, यानी एक कपल। एक बूढ़ी औरत और एक 20-22 साल का लड़का था। वो सब बस में चढ़ गए। हाँ, उन्होंने ये बात नोट की थी कि बस में पहले से सिर्फ 2 लोग थे। एक था बस का ड्राइवर और एक बस की कंडक्टर। कपल ने बस ड्राइवर के पीछे वाली सीट ले ली। बूढ़ी औरत और लड़के ने आमने सामने वाली सीट पर बैठना पसंद किया। तकरीबन 2 बजे का टाइम था। ये बस की आखिरी सवारी थी। इसके बाद इस बस को पार्क होना था। रास्ते पर धुंध बहुत ज्यादा थी। बस की लाइट्स ऑन होने के बावजूद कुछ नजर नहीं आ रहा था। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 थी। एक्सीडेंट होने के चांस भी बहुत ज्यादा थे। ऐसे में ड्राइवर ने पैसेंजर से एडवाइस ली कि क्या हमें अपने रास्ते से जाना चाहिए या फिर कोई दूसरा रास्ता लेना चाहिए। बूढ़ी औरत और लड़के ने रास्ता बदलने का मशवरा दिया, जबकि कपल ने सेम रास्ते पर जाने का कहा। ड्राइवर के इनकार पर कपल ने फैसला किया कि उन्हें यहाँ पर ही उतार दिया जाए। उनका घर करीब है, वो यहाँ से रास्ता पैदल तय कर लेंगे। ये बस का फाइनल टर्न था। कपल यहाँ बस से उतर गया था। अब बस में सिर्फ 4 लोग थे। अंधेरी रात थी, जंगल बेयाबान था। रास्ते में एकदम सन्नाटा था। बस के मुसाफिर एक दूसरे से ना वाकिफ थे, इसलिए वो बातचीत भी नहीं कर रहे थे। बूढ़ी औरत खिड़की में बैठी बाहर का नजारा कर रही थी कि बस ड्राइवर ने उसी वक्त बस की ब्रेक लगा दी। लड़का बस ड्राइवर पर चिल्लाने लगा कि आधी रात को इस सुनसान जगह पर बस रोकने की क्या जरूरत थी। बस ड्राइवर आराम से पीछे मुड़ा और कहा, ध्यान से देखो, सड़क के बीच में 3 लोग खड़े हैं। उन्होंने इशारा किया है बस रोकने के लिए। अभी ड्राइवर और लड़के की बात चल रही थी कि वो तीनों लोग बस के अंदर आए। उन तीनों को देखकर बस में मौजूद लोग डर गए थे, क्योंकि उन तीनों ने बादशाहों के जमाने के कपड़े पहन रखे थे। उनके कपड़े इंतहाई मैले थे, जैसे वो मिट्टी से आए हों। और एक अजीब बात यह थी कि बीच वाले आदमी को बाकी दोनों लोगों ने सहारा दे रखा था, जैसे वो बीमार हो या नशे में हो। बूढ़ी औरत ने उन तीनों के बारे में अपने शक का इजहार किया, तो कंडक्टर ने बूढ़ी औरत को तसल्ली दी कि हो सकता है वो थिएटर में काम करते हों। बूढ़ी औरत खामोश तो हो गई, लेकिन वो चौकन्नी हो गई थी और उस तीसरे आदमी के हुलिये को लेकर वो खासी परेशान थी। अब बस में मुकम्मल खामोशी थी। बस ड्राइवर को थोड़ी नींद आ रही थी कि उसने देखा कि एक काली बिल्ली एकदम उसकी बस के सामने आई है। ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी। वो बूढ़ी औरत उस लड़के के पास जा पहुंची और परेशान होने लगी। साथ ही बूढ़ी औरत बस में खड़ी हो गई और अपने पर्स के चोरी हो जाने का शोर करने लगी और लड़के पर इल्जाम लगाने लगी कि उसने मेरा पर्स चोरी किया है। बूढ़ी औरत बहुत गुस्से में थी। इसी दौरान उसने लड़के को एक थप्पड़ भी लगा दिया। बस ड्राइवर ने उन दोनों को खामोश होने और चुपचाप बैठने का कहा। बूढ़ी औरत के गुस्से को देखते हुए ड्राइवर ने बूढ़ी औरत को पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करवाने का मशवरा दिया। ये सुनकर बूढ़ी औरत उस लड़के को जबरदस्ती बस से उतारने लगी कि रिपोर्ट करवाई जाए, और वो दोनों भी बस से नीचे उतर गए। बस से नीचे उतरने के बाद लड़के ने बूढ़ी औरत से कहा कि आपने मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगाया है? मैंने कोई चोरी नहीं की। तो बूढ़ी औरत ये सुनकर बोली कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का बहुत कंफ्यूज नजर आ रहा था। तभी बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जब वो तीनों लोग बस में चढ़े थे तो मुझे कुछ अजीब सा लगा था, इसीलिए मैं उन तीनों पर नजर रखे हुए थी। और जब एक तेज हवा के झोंके ने उस बीच वाले आदमी के चेहरे से बाल हटाए तो मैंने देखा कि उस आदमी का तो कोई चेहरा ही नहीं है। ही इज फेसलेस। और जब मैंने उन तीनों के पैरों की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उन तीनों के पैर भी नहीं थे। इससे पहले कि हम उनका शिकार बनते, मैंने ये सारा ड्रामा कर दिया। तो वो लड़का काफ़ी इमोशनल हो गया और बूढ़ी औरत को पुलिस के पास जाकर उन लोगों की मदद करने का मशवरा देने लगा, ताकि बस ड्राइवर और बस कंडक्टर की जान बचाई जा सके। वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को सारा वाकया बयान किया, लेकिन पुलिस वालों को उनकी बातों पर यकीन न आया। फिर वो बूढ़ी औरत और लड़का पुलिस स्टेशन से निकल गए। मिस्ट्री यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि 14 नवंबर को ये बस अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए निकली थी। ये बस कभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंची ही नहीं। पुलिस को जब इसके बारे में पता लगा तो उन्हें वो बूढ़ी औरत और लड़का याद आए।
वो बस को ढूंढने के लिए निकले। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश शुरू की तो एक हैरानकुन बात सामने आई। जिस जगह पर वो बूढ़ी औरत और लड़का बस से उतरे थे, सिर्फ वहां तक की फुटेज पुलिस को मिली। उसके आगे की सीसीटीवी कैमरा फुटेज कहीं पर नहीं थी। पूरा दिन बस को ढूंढने के बाद कुछ हाथ न आया। अगले दिन जब उन्हें बस की इत्तला मिली तो वो भागते हुए उस जगह पर पहुंचे। ये बस फ्रैगनेंट हिल के आसपास नहीं बल्कि दूर दरिया में डूबी हुई मिली। पुलिस फोर्स ने उस बस को बाहर निकाला और जो बस में मिला वो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बस में मिली थी 3 लाशें, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर और तीसरा वो आदमी जिसके चेहरे पर बाल थे, दरमियाना आदमी। ये वही आदमी था जो दरमियान में था। और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि उन्हें मरे हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे और उनकी बॉडीज अच्छी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी। ये सब फ्रैगनेंट हिल क्रॉस करके 100 किलोमीटर तक पानी में कैसे आए थे? सवाल ये था। पुलिस ने जब पेट्रोल के टैंक को ओपन किया तो उसमें पेट्रोल की एक बूंद भी नहीं थी, भरा हुआ था तो सिर्फ खून। इस वाकये ने कई सवाल पैदा किए। पहला ये कि सीसीटीवी फुटेज में वो बस कैप्चर क्यों ना हुई? पेट्रोल की जगह खून कैसे आया? फ्रैगनेंट हिल से बस दरिया में कैसे पहुंची? और सबसे बड़ा सवाल ये कि वो 2 आसपास के लोग कौन थे? क्या वो कोई भूत प्रीत थे या जिन थे? अभी भी रात को उसी जगह पर वो बस निकलती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। उस इलाके में इस बस की दहशत इस कदर फैल चुकी है कि लोगों ने उस रास्ते को अपनाना छोड़ दिया है। जरा सोचिए कि रात का वक्त है और आप एक बस में सफर कर रहे हैं। अनजान रास्ता है और कुछ देर बाद आपको मालूम होता है कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर आपकी तरह जिंदा जावेद इंसान नहीं है, बल्कि वो शायद मर चुके हैं। आप क्या करते इस सूरत हाल में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।